नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी के गाँव भटकोट में, जिसका ब्लॉक पड़ता है चिल्यानी सौड़। आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं पर किसान लाभ ले रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड के, जिसका जिला पड़ता है उत्तरकाशी। आज हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र उत्तरकाशी के अध्यक्ष मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटा अनाज क्या है? मोटे अनाज देखिए, ये उल्टा है, शब्द शाब्दिक जो अर्थ है इसका उल्टा है। जो साइज में मोटे अनाज हमको इसको वर्ड में दिया हुआ है मोटे अनाज, एक्चुअल में ये उसका उल्टा है। यानी जो साइज में बारीक अनाज है, जैसे आपके कोदो, चीना, सावा, मालकांगनी, कोटू। हम हिंदुस्तान में पूरे में जो व्रत में अक्सर आपने देखा होगा मालकांगनी की खीर खाते हैं, सावा के चावलों के लड्डू बनते हैं। इस तरह के जो छोटे अनाज हैं और जो उत्तराखंड के सारे किसान किसी न किसी रूप में किसी न किसी मोटे अनाज की पैदावार करते हैं, ये मोटे अनाज हैं। और इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ये मोटे अनाज इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि इनकी जो पोषक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इनकी पोषक वैल्यू गेहूं, जौ, चना, जितने भी दूसरे अनाज हैं उनसे ज़्यादा है। इनमें प्रोटीन होती है, इसमें मिनरल्स होते हैं, ये मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, देखिए क्या है कि मोटे अनाज आपने देखा होगा कि महिलाओं में ख़ास तौर पे जो एक पोषक तत्वों की कमी पाई गई है, जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं उनमें न्यूट्रिशन की कमी होती है। तो ये पाया गया वैज्ञानिक अध्ययनों से कि मोटे अनाज की जो पोषक वैल्यू है वो दूसरे अनाजों से ज़्यादा है। तो इसका फ़ायदा लेते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय इसको जो वर्ष घोषित करवाया गया है पूरी दुनिया में, ये जागरूकता फैलाने के लिए कि हमको जो भ्रम था कि गेहूं और दूसरे जो अनाज हैं वो ज़्यादा पोषक होते हैं और महंगे हैं, एक्चुअल में इनको भ्रम को तोड़ने के लिए और महिलाओं के ख़ास तौर पे जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनकी जो हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये मोटे अनाजों की पब्लिसिटी की जा रही है कि उनकी जो पोषक तत्वों की वैल्यू है उनको जानें और उनको अपनाएं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी हाँ। ये बताइए किस प्रकार से करते हैं आप? मोटा अनाज तो सर बहुत आसानी से हो जाता है, कम पानी में हो जाता है। नॉर्मल हल लगा के तुम छोड़ दो, इतनी ज़्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं है उसको। लाभकारी है? लाभकारी तो है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटा अनाज जो है बहुत आसानी से हो जाता है और ये बहुत लाभकारी है। जी आप बताएं, ये बताइए मोटे अनाज में कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? सर हम तो मोटे अनाज में जैसे कोदा हो गया और झंगोरा, सर इनको ले रहे हैं सर। लगता है कि मोटे अनाज जो है किसानों के लिए लाभकारी है? जी सर, जैसे आजकल देख ही रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चों को हो गया 18 से लेके अटैक पड़ रहे हैं, तो इसमें लाभदायक है सर। तो अगर हम यहाँ की बात करते हैं, किसान भाई मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? जी सर, हमारे यहाँ तो कर ही रहे हैं, पर हम ऐसा चाहते हैं कि अगर मोटे अनाज पे यहाँ ज़्यादा फोकस डाला जाए, जैसे महिलाएं इस काम को करें, उसके विपणन के लिए इसका मूल्य बढ़ाए और हमारे जैसे समूह के माध्यम से और हमारे यहाँ बेकरी खोली जाए तो उनको बिजनेस मिल जाएगा। इससे एक तो हम पलायन भी रुक जाएगा और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा आसानी। देखिए महिला किसान का एक सवाल है कि मोटे अनाज की अगर प्रोसेस कर दिया जाए, जैसे बेकरी अगर यहाँ पे खोल दी जाए या बिस्किट्स इसके बना लिए जाए तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि इस तरीके की कोई कृषि विज्ञान केंद्र ट्रेनिंग भी देता है कि इसको प्रोसेस करके एक अच्छा दाम मिले। हाँ देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र में इसके जो जितने भी उत्पाद संभव हैं
और जो मार्केट में उपलब्ध हैं उनकी ट्रेनिंग देता है। और इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें देखिए बिस्किट, नमकीन, केक्स, पेस्ट्री, पट्टी, खीर, हलवा, इस तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ बनाए जाते हैं और हम लोग इसकी सभी किसानों को जो भी इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग देते हैं और बाहर जाके भी ट्रेनिंग देते हैं गाँव में और कृषि विज्ञान में बुला के भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करना चाहते हैं तो किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं? हाँ देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र चिन्यालीसौड़ स्थित है, ये NH 34 पे है, जो देहरादून से, ऋषिकेश से, चंबा होते हुए उत्तरकाशी हम जाते हैं तो ये रास्ते में पड़ता है, वहाँ आप कर सकते हैं। और दूसरा हमारा फ़ोन नंबर है, आप मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हैं, 9971290881। इस पे संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके लोकेशन करके वहाँ पे आ सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपके मन में भी सवाल था कि अगर उत्तरकाशी में रहते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है और कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो आप हमारे वैज्ञानिक ने जैसे नंबर दिया तो आप सीधा संपर्क कर आप कृषि विज्ञान केंद्र में आ सकते हैं। आप ये जो मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। अगर हम बात करते हैं गाँव बडकोट में जो स्कूल है वहाँ की जो प्रधानाचार्य हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से बच्चों को मोटे अनाज के लिए वो जागरूक कर रहे हैं। आप बताइए कैसे जागरूक कर रहे हैं आप बच्चों को मोटे अनाज के लिए? जी आपका धन्यवाद, आपने मुझ तक पहुँचने रखा। तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि मोटा अनाज जैसे झंगोरा हो गया, कोदा हो गया। झंगोरा को जैसे अभी सर ने कहा कि राग वो समा चावल ही हमारा झंगोरा है और रागी ही हमारा कोदा है। और कोदा तो शायद मैं खुद भी अपना जो मेरा अनुभव है कि मैं खुद शुगर पेशेंट हूँ और मैंने कोदे का, जब मैं थोड़ा सा गेहूं के आटे में थोड़ा कोदे का आटा डाल दी तो उस समय मेरा शुगर लेवल बिल्कुल सही होता है। और इसी तरह से झंगोरा का भी रिजल्ट है। तो मैं अपने बच्चों को तो मोटिवेट करती हूँ विद्यालय में कि बेटा, कई बच्चे ना झंगोरा नहीं खाते हैं, ये नहीं खाते हैं घर में भी। तो हालांकि हमको झंगोरा स्कूल में तो नहीं मिल पाता क्योंकि हम पे तो मिड डे मील का चावल ही आता है। तो हम तो बच्चों को वैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि बेटा अगर तुम्हें झंगोरा मिलता है तो खा लेना चाहिए। कभी उसमें दूध में डाल के खा लो, कभी उसमें मट्ठा डाल के या नमक में डाल के उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों में पैदा होते ही जो है शुगर डायबिटीज़ की शिकायत हो रही है सारे बच्चों में। तो मैं तो बच्चों को यही, उसके अलावा जैसे हमारे पास वो है क्या कहते हैं ये चौलाई, हमारे घर में तो मारसा बोलते हैं उसको गांव में। तो उसके लिए भी अगर लोग वो करें तो वो लड्डू बना के गुड़ के साथ में, बल्कि चीनी से नहीं, चीनी को अवॉइड करना चाहिए और गुड़ का लड्डू बना करके बच्चों को, और वो हम एक्स्ट्रा डाइट में भी बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में भी सवाल था, अगर आपको भी कोई समस्या आ रही है शारीरिक, तो आप मोटे अनाज का सेवन करें। मोटे अनाज जो है वो आपके लिए लाभकारी है। जैसे हमारे प्रधानाचार्य ने बताया कि बच्चों को बताते हैं मोटे अनाज के बारे में, तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो आप उनको मोटे अनाज के संबंधित बताएं कि मोटे अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से कितने लाभकारी हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो,
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव भटकोट की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान बहन मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं? पहले हल लगाते, झंगोरे बोते, फिर छांटते हैं, फिर उनकी गोडाई करते हैं, फिर बड़ा होके फिर काटते हैं। लगता है कि मोटे अनाज लाभकारी हैं। हाँ जी। आप मोटे अनाज की खेती जो कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिल रहा है? हाँ मिलता है। कभी जैसे भैंस के लिए पिंडा बनाते, फिर बच्चों को खिलाते। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि मोटे अनाज जो है वो लाभकारी हैं, और वो कहती हैं कि अगर बात करते हैं पशुओं को भी वो मोटे अनाज देते हैं और साथ ही साथ घर में भी मोटे अनाज का वो इस्तेमाल करते हैं। जी आप बताएं, आप युवा किसान हैं, आप ये बताइए, मोटे अनाज की खेती की आज हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज करते हैं आप? यस सर। ये बताइए, मोटे अनाज किस प्रकार से करते हैं? सर पहले खेतों में जाते हैं, हल लगाते हैं, फिर वहाँ बोते हैं, फिर गोदाई निराई करके फिर फसल को काट के लाते हैं। लगता है मोटे अनाज जो हम कर रहे हैं वो फायदेमंद है? यस सर। देखिए, वो कह रहे हैं कि मोटे अनाज जो है वो फायदेमंद है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते जी हाँ। किस प्रकार से करते हैं और कौन सी फसल लेते हैं? झंगोरा और कोदा, मारछा और धान, चना। ये फसलें अच्छी हो रही हैं? फसलें अच्छी हो रही है सर। फसलों को मार्केट में बेचते हैं? हाँ सर, बेचते भी है, खाते भी है, घर में बच्चों को भी खिलाते। ये जो मार्केट में बेचते हैं, दाम अच्छे मिलते हैं? मिलते हैं सर। लाभकारी है? जी। देखिए, महिला किसान कह रही है कि मोटे अनाज जो है वो लाभकारी हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं सर। ये बताइए कि जो आप मोटे अनाज की खेती करते हैं उसमें कम पानी का उपयोग होता है? हम पानी, उसमें तो पानी कमी होता है, लेकिन यहाँ जो है हमारे यहाँ जो वैसे खेती के लिए सिंचाई का कोई साधन है नहीं। आप चाहते हैं आपके यहाँ पे सिंचाई का कोई साधन बनाया जाए। मोटे अनाज की खेती करते हैं, फायदा होता है उससे? मतलब क्या होता है, फायदा तो होता ही है। मार्केट में जब लेके जाते हैं दाम मिलते हैं उसके? मार्केट में मतलब ऐसे मार्केट में तो नहीं जाए, लेकिन हाँ मतलब जैसे कोई किसी ने खरीद लिया तो सही वो नहीं लगता। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज तो लाभकारी हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे सिंचाई का कोई कह रहे कोई साधन नहीं है, बरसात होती है तो उस पर निर्भर है। तो हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, यहाँ का कोई सिंचाई का जैसे कह रहे हैं साधन नहीं है, और वो चाहते हैं कि यहाँ पे सिंचाई का साधन बने, किस प्रकार से कृषि विभाग उनके लिए सिंचाई का साधन बना सकता है? पहले तो यहाँ के प्रधान हमें प्रस्ताव लिख के देंगे गांव वालों की सहमति से कि किस एरिया में कहाँ पर सिंचाई की दिक्कत आ रही है। तो उस एरिया को हम निरीक्षण करके देखते हैं कि उस एरिया में अगर इरिगेशन टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया जा सकता है तो फिर हम फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं। यहाँ के इसमें कोई खर्चा भी आएगा? नहीं, ये सब निःशुल्क होता है, बस उनको एक प्रस्ताव देना है। प्रस्ताव देना है। देखिए, अगर आपको सिंचाई का टैंक बनाना है और आपको लगता है कि आपके यहाँ पे सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में नहीं है सिंचाई, तो आप कृषि विभाग में प्रधान के थ्रू एक प्रस्ताव देंगे। जब उनके पास प्रस्ताव आएगा तो आपका एक सिंचाई का टैंक बना दिया जाएगा और आप अपनी खेती में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई कर सकते हैं। ये योजनाएं जो है आपके लिए है। आप इसके लिए अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान बहन मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? जंगोरा हो गया है सर, और कोदा, मकाई। लगता है ये फसलें जो हैं लाभकारी हैं? जी। ये बताइए, कोई सुझाव देना चाहते हैं? हाँ जी। यहाँ का स्कूल कैसा है? बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती है? बच्चों की पढ़ाई अच्छी से होती है, पर लेकिन बिल्डिंग नहीं है। आप चाहते हैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए? जी। देखिए, महिला किसान का एक सुझाव है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई जाए। बिल्डिंग अगर अच्छी होगी तो बच्चे अच्छे तरीके से उसमें पढ़ पाएंगे। हमारे बीच में
और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की बात कर रहे हैं, खेती करते हैं मोटे अनाज की? हाँ जी करते हैं। लगता है ये मोटे अनाज हम कर रहे हैं इससे कोई लाभ मिल रहा है? मिल रहा है हमें। आमदनी अच्छी होती है? होती है जी। आमदनी बढ़ाना चाहते हैं? होते हैं, पर जंगली जानवरों ने उनसे परेशान है हम। अगर इसका निदान मिल जाएगा तो फायदा होगा जी। देखिए महिला किसान कह रही है कि जंगली जानवर जो है उनकी खेती को नष्ट कर रहे हैं और वो परेशान है। तो हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये जंगली जानवर के लिए क्या हमारे किसानों के लिए कोई ताड़ बाड़ ऐसी कोई योजना है जिससे उनको लाभ मिल सकता है? हमारे यहाँ एक योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके अंतर्गत हम गांव में घेरबाड़ की योजना ला सकते हैं। जहां पर ज़रूरत है वही सेम प्रोसीजर है कि प्रधान से प्रस्ताव लिखवा के उस एरिया का निरीक्षण करके कि कितना घेरबाड़, कितना बजट बनेगा, वो हमको दे के फिर हम आगे फर्दर उस पर वो करेंगे, कार्रवाई करते हैं। अगर जैसे प्रस्ताव आ जाए तो कितने समय के बाद ये कार्रवाई हो जाएगी? मैक्सिमम 1-2 मंथ्स में। देखिए ये योजना कितनी अच्छी है। अगर आप प्रस्ताव देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर आपको इससे लाभ पहुंचाया जाएगा। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। जी आप बताइए, अच्छा हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? लगता है जो हम मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं लाभ मिलता है इससे? हाँ, क्यों नहीं मिलता? ये महिला किसान कह रही है कि मोटे अनाज की खेती जो है लाभकारी है। जब हम मोटे अनाज की खेती करेंगे तो अवश्य उससे लाभ की हमें प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज की किस्मों के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है वो उत्तराखंड के जिला उत्तरकाशी से है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप ये बताइए कि ये अगर हम बात करते हैं मोटे अनाज की तो उसमें कौन कौन सी किस्में हैं? धन्यवाद जी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा हेड इंस्टीट्यूट है VPKS अल्मोड़ा, उसकी अपनी 35 वैरायटीज़ हैं, जिसमें जैसे मडुए की हमारी अपनी 26 वैरायटीज़ हैं, और हमारा झंगोरे की 6 वैरायटीज़ हैं, और चूआ रामदाना जिसे आप कहते हैं चौलाई, उसकी 2 वैरायटीज़ हैं, और 1 वैरायटी हमारी कुट्टू की है। जिसमें अभी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है वो मडुए की वैरायटी है VL मडुआ 382। उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो वाइट कलर का सीड है, तो इस वजह से उसका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास काफ़ी डिमांड आती है उस चीज़ के लिए। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया कौन कौन सी आप किस्म ले सकते हैं मोटे अनाज की। आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में, किस तरीके से जो हमारे उत्तराखंड के जो किसान हैं वो मोटे अनाज से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। ये बताइए मोटे अनाज की खेती लाभकारी है? लाभकारी तो है सर, पर गांव में ना जो ये जंगली जानवर जैसे बंदर ये नहीं रखते, इनसे नुकसान हो जाता तो फायदा कहाँ से होगा फिर? हमारे बीच में जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि आप ग्राम प्रधान के थ्रू एक प्रस्ताव दीजिए कि हमारे गांव में एक तार बाड़ हो जाए जिससे आवारा पशु जो है या जंगली जानवर है वो हमारे खेत तक नहीं पहुंचे। तो अब आप ग्राम प्रधान के थ्रू प्रस्ताव भेजेंगे कृषि विभाग में? हाँ भेज सकते सर, कर सकते हो लोग इतना हो तो। महिला किसान कह रही है कि बिल्कुल प्रस्ताव भेजेंगे और वो अवश्य इससे लाभ की प्राप्ति करेंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, मोटे अनाज की आज हम बात कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ जी सर। ये बताइए कौन कौन सी फसल ले रहे हैं आप? हमारे यहाँ सर चौलाई है, मंडुआ है, झंगोरा है। आप चाहते हैं कि मोटे अनाज की खेती को और ज्यादा
आप बढ़ाएं उसको। हाँ जी बढ़ाएं। बीज मिलते हैं आपको मोटे अनाज के? मिलते हैं सर। तो हमारा गाँव तो बहुत दूर है, 10-15 किलोमीटर की, उसमें इसमें तो तार बाड़ घेर से कोई होगा नहीं। फिर एक लोगों के खेत 5 किलोमीटर दूर होता है, 2 किलोमीटर दूर है, इसमें घेर बाड़ तो हो नहीं सकती जानवरों की। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि घेर बाड़ होना उनके नजरिए में कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर एक खेत, वो कह रहे हैं एक खेत यहाँ है तो दूसरा खेत बहुत दूर है, तो अगर घेर बाड़ इस एरिया में हो गया और खेत उनका दूसरा है तो कहते हैं वो दूसरे खेत पे प्रभाव पड़ेगा। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि अगर किसान को घेर बाड़ कराना है अगर अपने खेत में, किस प्रकार से करा सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि घेरबाड़ की योजना लार्जर एरिया को कवर करती है, तो प्रधान प्रस्ताव लिखवा सकता है और हमारे थ्रू वहाँ पर घेरबाड़ की जाएगी। पर छोटे एरिया के लिए फंड निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए इसके लिए तो हम अपने ऊपर वाले अधिकारी से मीटिंग बिठा के आगे कार्रवाई करके तब फर्दर प्रोसेस के बारे में बता सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जैसे हमारे किसान भाई का सवाल है कि एक जो अगर हम बात करते हैं खेत एक साइड है और दूसरा खेत बहुत दूर है, तो उसके लिए अगर घेरबाड़ कर दी जाएगी तो क्या और कोई विधि है जिससे किसान भाई आवारा पशु या जंगली जानवर से अपनी खेती को बचा सकते हैं? जी धन्यवाद। कि सिचुएशन देख के कई सारे और ऑप्शन है जिनको ऑप्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर इस सीज़न में कोई अपनी क्रॉप लगा रहा है, अगर वो बॉर्डर में ऐसी क्रॉप लगा दे जो पेस्ट रिपेल करते हैं, जैसे भिंडी लगा दी, तो खुजली की वजह से बंदर वगैरह उस जगह को आने की कोशिश नहीं करते। या अगर थोड़ा लैंड बड़ा है और आप एक साइड से ओपन है तो आप बायो फेंसिंग ऑप्ट कर सकते हैं। आप कुछ ऐसे प्लांट लगा दीजिए जिनमें कांटे हैं, जैसे नींबू वगैरह के, या आप बोगनविलिया लगा दीजिए बॉर्डर्स में। और अगर आपके पास ऐसी कोई क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रॉबेरी ऑप्ट किया हुआ है, उनको बचाने के लिए पक्षियों से या जानवरों से, तो आप नेट हाउस या शेड नेट ये सब चीज़ें लगा सकते हैं। अगर हम नेट हाउस की बात करते हैं, किसान भाई लगाना चाहता है तो उसके लिए क्या सरकार द्वारा कोई सब्सिडी दी जाती है? जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बारे में तो सब्सिडी मिलता है अगर उनके पास अवेलेबल है तो। और हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में जो ऑप्शन है, अगर वो हमारे अडॉप्टेड विलेजेस हैं, वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट बहुत जेन्यून है, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं जो गाँव भटकोट है, क्या ये आपका अडॉप्टेड विलेज है? जी हमारा ये अडॉप्टेड विलेज है और यहाँ पर हमने नेट दिया भी हुआ है। निकरा जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंडर हमने नेट दिया हुआ है, हमारे फार्मर भी यहाँ पर आ रखे हैं। तो अगर हमारे किसान भाई और ये नेट लगाना चाहते हैं तो आप उनको लगा कर देंगे? तो वो क्रॉप कंपैटिबल होनी चाहिए उस चीज़ के लिए वो क्रॉप कंपैटिबल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी में बहुत ज़्यादा इसका इशू है, तो उसमें वो नेट फिजिबल है, उस चीज़ को लगाना कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसलिए उसमें वो चलता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई ने बताया था कि यहाँ पर उनको मुश्किल आ रही थी कि खेती करने में, क्योंकि आवारा पशु और जंगली जानवर उनकी खेती को नष्ट कर रहा था। तो आप कृषि विभाग में एक प्रस्ताव दीजिए, कृषि विभाग उसके लिए काम करेगा। साथ ही साथ जैसे हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ उन्होंने बताया कि पहले आप भिंडी लगा लें या कांटे वाली या कोई जैसे बोगनविलिया के बारे में बताया था वो भी लगा सकते हैं, तो इससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। अधिक जानकारी के लिए आप कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव भटकोट की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।